धर्म स्नेही बंधुओं, इस स्कूल का नाम अकलंक स्कूल है। क्या है? अकलंक। आप जानते हैं अकलंक कौन थे? बोर्ड पर लिखकर स्कूल में लगवाना चाहिए कि अकलंक स्कूल क्यों इसका नाम है और ये अकलंक कौन थे। अकलंक और निकलंक दो भाई थे। अकलंक और निकलंक दो भाई थे, दोनों राजकुमार थे। दोनों के मन में जिज्ञासा हुई। बौद्धों का बड़ा जोर था, उनके स्कूल बहुत ज़्यादा चलते थे और जब वो स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए तो वहाँ पर संस्कृत शिक्षा दी जाती थी, संस्कृत पढ़ाई जाती थी और केवल बौद्धों को ही पढ़ाई जाती थी, बाकी लोगों को नहीं पढ़ाई जाती थी। लेकिन अकलंक और निकलंक दोनों भाई जैन थे। अब शिक्षा तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत होशियार थे। वहाँ पर एक बार शिक्षक ने कोई बात वहाँ बोर्ड पर लिखी और वो सही नहीं थी, तो अकलंक ने जाकर वो बात वहाँ सुधार दी। तो वहाँ के जो गुरु थे, टीचर थे, उन्हें समझ में आया कि यहाँ कोई जैन है। कौन है? जैन। अब पता कैसे लगाएं कि जैन है? तो उन्होंने एक जिन प्रतिमा को रखा और बोले इसके ऊपर से लांघ के बताओ, इसके ऊपर से नाक के बताओ इसको। यदि जैन होगा तो नाकने वाला नहीं है। तो अकलंक ने उस प्रतिमा पर एक धागा डाल दिया। जो जिन प्रतिमा होती है वो परिग्रह रहित होती है, वस्त्र रहित होती है, वो आभूषण रहित होती है। तो उन्होंने एक धागा डाल दिया और लांघ गए। अभी भी पता नहीं चला। अब जब रात को सारे बच्चे सो रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे बर्तन एक साथ गिराए। भयंकर आवाज हुई, भयंकर आवाज हुई तो सारे बच्चे एकदम से डर के उठे और डर में सबसे पहले कौन याद आता है? भगवान याद आते हैं। अब किसको कौन से भगवान याद आते हैं? जो जिन भगवान को मानता होगा उनको वो भगवान याद आते हैं। और एकदम से उन्होंने कहा अरिहंत शरणम गच्छामि, एकदम से बोल पड़े और वहां सब तैयार खड़े थे। पकड़ लिया कि ये जैन है, अब इन्हें हटाओ यहां से। अब वो उनको पकड़ के जेल में बंद किया। वो वहां से भाग गए। जब वहां से भागे तो भागते जा रहे, बाद में पता चला तो उन लोगों ने सैनिक छोड़ दिए, घोड़े पर बैठे हैं और वो पैदल भागे जा रहे हैं। दोनों भाई में से एक भाई अकलंक, जिनका नाम अकलंक था, उन्हें एक बार में याद हो जाता था और निकलंक को 2 बार में याद होता था। तो इस स्कूल का नाम पता अकलंक क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके अंदर उन अकलंक जी का ऐसा आशीर्वाद आए कि उन्हें एक बार में याद हो जाए। वो एक बार सुनते थे और उन्हें याद हो जाता था। अब दोनों भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं तो रास्ते में एक तालाब आया। तो तालाब में एक धोबी कपड़ा धो रहा था। बोले भाई क्यों भाग रहे हो? बोले एक बहुत सारे सिपाही आ रहे हैं, वो मारेंगे अपन को, चलो तुम भी भागो। तो अकलंक ने निकलंक से कहा भैया ये धोबी मेरे साथ भागेगा तो हम 2 हो जाएंगे, तू इस तालाब में छुप जा। तो निकलंक बोला नहीं भैया, मुझे 2 बार में याद होता है, तुम्हें 1 बार में याद होता है। तुम ज्यादा जिन शासन की प्रभावना कर सकते हो, तुम ज्यादा ज्ञान की प्रभावना कर सकते हो, तुम ज्यादा धर्म कर सकते हो, तुम छुप जाओ।
तो निकलंक ने अकलंक को कहा कि छुप जाओ, तो अब अकलंक जाके छुप गए और निकलंक के साथ में धोबी दौड़ना प्रारंभ कर देता है। अब दोनों भाग रहे हैं, तो सैनिक ने देखा कि दो भागे थे और दो ये हैं, तो सैनिक ने दोनों को तलवार से उनकी गर्दन उतार दी और चले गए कि चलो हमने तो अपनी तरफ से इनको मार दिया, लेकिन अकलंक बच गए थे। फिर उन्होंने दीक्षा ली, संयम ग्रहण किया, समस्त परिग्रह का त्याग किया, ध्यान लगाया, अत्यंत खूब सारा ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करके अनेक शास्त्रों को लिखा, अनेक तरह के ग्रंथ लिखे और इस तरह से उन्होंने फिर जीवन भर जिन धर्म की प्रभावना की। तो ऐसे थे हमारे अकलंक मुनिराज। कौन? अरे बोलिए ना, अकलंक मुनिराज। उनकी कथा भी लिखी होनी चाहिए और साथ में उनके चित्र भी बने होने चाहिए और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि मुनिराज क्या होते हैं, तभी तो इन छोटे छोटे बच्चों को पता चलेगा कि मुनिराज क्या होते हैं। तो ऐसे थे हमारे अकलंक देव, अकलंक आचार्य। अब अपन चर्चा करते हैं ज्ञान की। आप यहाँ स्कूल में क्यों आए हो? पढ़ने के लिए। पढ़ने का मतलब ज्ञान प्राप्त करने, पढ़ने का मतलब ज्ञान प्राप्त करने। तो आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो उससे आपको सुख मिलेगा कि शांति मिलेगी? बोलिए ना। अच्छा, सुख और शांति दोनों मिलेगी। वाह, बहुत अच्छे बच्चे बैठे हैं। भैया, सुख अलग होता है, शांति अलग होती है। आपको मोबाइल देखने में क्या मिलता है? बच्चे मोबाइल देखते क्या? मेरे ख्याल से तो जो बच्चे अकलंक स्कूल में पढ़ते हैं वो मोबाइल नहीं देखते होंगे। नहीं देखते? कितने बच्चे मोबाइल नहीं देखते? नहीं देखने वाले इतने सारे, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? आप मोबाइल नहीं देखते? पक्का? एक बार तालियां बजा भाई इन बच्चों के लिए, और एक बार तालियां बजाओ इनके मम्मी पापा के लिए कि जिन्होंने इन्हें बचपन से मोबाइल नहीं देखने की आदत डाली है। हाथ नीचे कर लें। बहुत अच्छे मम्मी पापा हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं जो मोबाइल नहीं देखते हैं। जो मोबाइल देखता है उसे सुख तो मिलता है मगर शांति, अरे बोलिए ना, नहीं मिलती है ना। दो तरह का सुख होता, एक शरीर से मिलने वाला सुख और एक आत्मा से मिलने वाला सुख। तो आप जो पढ़ाई करेंगे वो धन कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे हो? धन कमाने के लिए। बड़े होगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सीए बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा और कोई नेता बनेगा, कोई व्यापार करेगा और पुलिस। वाह, मैं तो भूल ही गई थी। पुलिस वालों को तो सबसे पहले याद करना चाहिए जो हमारी रक्षा करते हैं। कोई पुलिस बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा। मोदी क्या कह रहे बच्चे? फौजी। वाह, तालियां बजाओ बच्चों के लिए जो हमारे इस धार्मिक चर्चा में भी जो फौजी को नहीं भूले हैं। एक बार फौजियों को भी याद करो जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो हमारे बॉर्डर पे रह के हमारे नागरिकों की रक्षा करते हैं। बहुत बढ़िया, फौजी। और कोई बड़ा होकर पायलट बनेगा। क्या बात है, हवाई जहाज उड़ाएगा, पायलट बनेगा। छोटे छोटे बच्चे कितने होशियार हैं यहाँ के, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने होशियार बच्चे हैं यहाँ। क्रिकेटर, क्या बात है। लेकिन क्रिकेट मुझे पसंद नहीं है। क्रिकेट तो मुझे पसंद नहीं है। देखो सही बात बताऊं, क्रिकेट में होता क्या है, उधर से गेंद फेंको, इधर से मारो, बस ये दौड़ते रहो। ये क्या मतलब हुआ?
अरे कुछ ज्ञान तो होना चाहिए, कुछ काम तो होना चाहिए। क्रिकेट में कोई काम नहीं होता है, जिनका फालतू काम होता है ना वो क्रिकेट देखता है, बाकी अच्छे लोग क्रिकेट नहीं देखते। टीचर, क्या बात है, क्या बात है। कुछ लोग बड़े होकर के टीचर बनेंगे। यहाँ जितने बच्चे आए हैं सुनिए, हाँ समझ गए। अब आप लोग बोल लें, मैं समझूंगी, मैंने बोल लिया, ठीक है। हाँ, तो जो यहाँ बच्चे आए हैं इसका मतलब हर बच्चा अपना अपना सपना लेके आया है, अपना अपना टारगेट, अपना अपना गोल करके आया है कि हमें ये बनना है। बोलिए हाँ या ना, आया है ना। सुनिए, यहां पर गड़बड़ ना करें। बच्चे चंचल होते, बड़े चंचल होते, बच्चों की तो क्या कही जाए। तो जो बच्चे अपना अपना टारगेट फिक्स करके आए हैं, चलिए कोई मान लो सीए बनना चाहेगा, तो सीए बन करके क्या कमाएगा? पैसा। इंजीनियर बनेगा, क्या कमाएगा? पैसा। डॉक्टर बनेगा, क्या कमाएगा? पैसा। फौजी बनेगा, क्या कमाएगा? पायलट बनेगा, क्या कमाएगा? सबका उद्देश्य पैसा कमाना है। तो आप यहां जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो कौन सी शिक्षा है? ये पैसा कमाने की शिक्षा है। कौन सी शिक्षा है ये? पैसा कमाने की शिक्षा है। अब पैसा तो कमा लिया, पैसे से क्या क्या मिल सकता है संसार में? मकान मिल जाएगा, बिस्तर मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, इज्जत मिल जाएगी। वाह, इन बच्चों को पता है कि पैसा कमाने से इज्जत मिलती है। नाम मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। किसका नाम ऊंचा करना है? अपना। अच्छा, चलिए नाम मिल जाएगा, है। पैसे से अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, पैसे से ज्वेलरी मिल जाएगी, है। पैसे से किताबें मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी। वाह, आपको पता है पैसे से क्या क्या मिलता है? स्कूल मिल जाएगा, कोई स्कूल खोलेगा तो स्कूल मिल जाएगा। चलिए, पैसे से आपको, सुनिए अब आगे की बात सुनिए। पैसे से कोठी मिल सकती है, शांति नहीं। पैसे से गाड़ी मिल सकती है, घूमने की ताकत नहीं। पैसे से किताब मिल सकती है, ज्ञान नहीं। पैसे से बिस्तर मिल सकता है, नींद नहीं। पैसे से दवाई मिल सकती है, स्वास्थ्य नहीं। पैसे से भोजन मिल सकता है, भूख नहीं। बोलिए हाँ या ना। हाँ, बजाइए ताली। पैसा, सुनिए बच्चे, पैसा बहुत कुछ है मगर पैसा सब कुछ नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पैसा बहुत कुछ है, आपको संसार की बहुत सारी वस्तुएं दे सकता है मगर पैसा सब कुछ नहीं दे सकता। पैसा सुख दे सकता है मगर पैसा शांति नहीं दे सकता। तो शांति किससे मिलती है? अब सुनिए, दो तरह का ज्ञान होता है, एक जिससे धन आता है और एक जिससे शांति आती है। जहां सुख के साथ शांति होती है वहां जीवन अच्छा लगता है, और जहां सुख के साथ में अशांति होती है, आपके घर में गाड़ी है, बंगला है, एसी है, कूलर है, खाने के खूब सामान है, आपके घर में सब कुछ है, लेकिन कलेश बहुत रहता है। अब बताओ, वो घर अच्छा लगेगा? वो गाड़ी अच्छी लगेगी? आपके मम्मी पापा आपको दिन भर डांटते हैं, दिन भर चिल्लाते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं, अब आपके घर में सब कुछ है, आपको घर अच्छा लगेगा? बोलिए ना, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि शांति नहीं है। क्यों नहीं लगेगा? बोलिए ना, नहीं है। तो शांति नामक जो चीज होती है वो पैसे से नहीं मिलती है, शांति मिलती है धर्म से, शांति मिलती है आत्मा के ज्ञान से, शांति मिलती है भगवान के नाम से,
शांति मिलती है क्रोध नहीं करने से, शांति मिलती है शांति से रहने से, शांति मिलती है अपना जीवन अच्छा बनाने से। कुछ समझ में आया कि नहीं? सुख अलग चीज है और शांति अलग चीज है। तो आपको क्या चाहिए, सुख या शांति? यदि शांति है तो सुख अपने आप आ जाएगा। कम पैसे होंगे तो भी ये सुख मिलेगा, गाड़ी नहीं होगी तो भी सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि शांति है, क्योंकि शांति है। शांति का मतलब शांत रहना, शांत रहना, बिल्कुल आराम से रहना, रिलैक्स रहना। कोई किसी ने कुछ कहा, आपकी मम्मी ने डांटा, कोई बात नहीं, मम्मी ही तो है, डांट लिया, कोई बात नहीं है। मम्मी ने कहा बेटा आज भोजन में ये बनाया है, कोई बात नहीं मम्मी, आप जो कहेंगी मैं खा लूंगा, इसका नाम है शांति। क्या नाम है इसका? अब मम्मी ने बनाई लौकी की सब्जी, हाँ बच्चे, मम्मी ने बनाई लौकी की सब्जी और आपको आ गया, बोलिए ना कितने बच्चों को गुस्सा आएगा? लौकी की सब्जी देखकर कितने बच्चों को गुस्सा आएगा? हाथ उठाकर बताओ। तुमने आलू क्यों नहीं बनाया? हाथ उठाकर बताओ कितने बच्चे गुस्सा करेंगे लौकी की सब्जी देख करके? अच्छा तुम अचार से भी खा लोगे? तो कुछ बच्चे शांति वाले भी बैठे यहाँ, हाथ नीचे कर लें, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताओ लौकी अच्छी चीज है कि खराब चीज है? तो माँ ने यदि लौकी बनाई है तो आपको चुपचाप खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? आपको गुस्सा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो जो बच्चे गुस्सा नहीं करते हैं वे बच्चे तो शांति वाले बच्चे हैं, और जो बच्चे गुस्सा करते हैं वो खुद को भी परेशान करते हैं और घर में मम्मी पापा को भी परेशान करते हैं। और जो परेशान करने वाली बात है वहां शांति नहीं होती है, और जहां गुस्सा नहीं होता है वहां, तो आपको क्या कहना है कि मम्मी जो आपने बनाया है हम वो चुपचाप खा लेंगे, हमें आप पर गुस्सा आने वाला नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि नहीं? कितने बच्चे कर लेंगे? हाथ उठाकर बताओ कि आज के बाद में मम्मी जो बनाएगी वो खा लेंगे। बड़े बच्चों ने हाथ नहीं उठाया, पीछे वाले बड़े बच्चे मेरी नजर में है, चश्मा लगा के देख रही हूं। अच्छा चलो एक बात और बताती हूं, हाथ नीचे कर लें। आपके मम्मी अच्छे हैं या खराब हैं? आपके पापा अच्छे हैं या खराब हैं? आपका भला चाहते हैं कि बुरा चाहते हैं? आपको क्या क्या देते हैं? सब कुछ देते हैं। तो जो मम्मी पापा आपको सब कुछ दे रहे हैं तो क्या आपको उनके ऊपर गुस्सा करना चाहिए? कितने बच्चे ये चाहते हैं कि हम अपने मम्मी पापा पर गुस्सा नहीं करेंगे? बड़े बच्चे आप ज्यादा समझदार हो गए क्या? अच्छे बच्चे हाथ उठाएं। हाँ मैं देख रही हूं, मेरी नजर। आज के बाद अपने मम्मी पापा पर गुस्सा नहीं करना। हाथ नीचे कर लें। मम्मी पापा पर जो गुस्सा नहीं करेगा वो दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है, और जिसने गुस्सा किया समझना वो अशांत है, कलेशी है, और जिसके पास शांति नहीं होती है, और जिसके पास शांति नहीं है वहां सुख भी नहीं है। जिसके पास शांति नहीं, बोलिए ना जोर से बोलिए, जिसके पास, उसके पास, जिसके पास शांति है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताओ आपको अपने टीचर पर गुस्सा आता कि नहीं आता? जब आपकी मैम आपको डांटती है तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है। अच्छा ये बताओ आपकी मैम आपके बुरे के लिए डांटती है क्या? एक डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन करता है। क्या करता है? ऑपरेशन। उसका पेट काटता है। पेट क्यों काट रहा है? अच्छे के लिए कि बुरे के लिए? तो मरीज क्या मरीज नाराज होगा कि खुश होगा?
मतलब डॉक्टर यदि पेट काट रहा है तो वो अच्छे के लिए काट रहा है। वो पेट काटेगा तो अंदर जो बीमारी भरी है उसको निकाल करके उसे ठीक कर देगा और वापस से पेट सिल देगा। ऐसे करते ना डॉक्टर? अरे बोलिए ना, ऐसे करते ना? तो डॉक्टर अच्छा है कि खराब है? तो आपकी टीचर आपको डांटती है तो आपको बुरा मानना चाहिए क्या? क्यों? जैसे डॉक्टर मरीज की बीमारी निकाल के अलग करता है, उसे कष्ट से दूर करता है, ठीक ऐसे ही आपके टीचर आपकी बुराई निकालकर आपके अंदर अच्छाई भर देते हैं और आपको एक अच्छा इंसान बना देते हैं, है ना? तो आप किस किस की बात मानते हो? टीचर की। कौन कौन मानता है? अच्छा, सारे बच्चे हाथ उठा रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। कुछ बच्चे अभी भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। हाँ, कुछ अशांत बच्चे होंगे जो हाथ नहीं उठा रहे हैं। हाथ नीचे कर लें। बहुत अकलंग स्कूल में जो बच्चे पढ़ते, मुझे लगता है कोटा के सबसे अच्छे बच्चे हैं ये। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब सबसे अच्छे बच्चे हैं। तो जो हमारे लिए अच्छा करता है उसका हमें उपकार मानना चाहिए। सूर्य हमें धूप देता है, प्रकाश देता है। हवा हमें ऑक्सीजन देती है। धरती हमें रहने के लिए जगह देती है और वृक्ष हमें अन्न, फल, फूल देते हैं और ये धरती हमें जल भी देती है। तो हमें इनका उपकार मानना चाहिए कि नहीं? जो हमें जीवन दे रहा है तो उपकार मानना चाहिए कि नहीं? मानना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब आपके मम्मी पापा ने आपको जन्म दिया है तो आपको अपने मम्मी पापा का उपकार मानना चाहिए कि नहीं? मानना चाहिए। टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको उनका उपकार मानना चाहिए कि नहीं? और जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो पापों का नाश होता है, पुण्य का प्रकाश होता है, सुख हमारे पास आता है। तो हमें भगवान का उपकार मानना चाहिए कि नहीं? मानना चाहिए। बस यही तो अच्छे बच्चे होते हैं जो उपकार मानते हैं। वरना कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि तुमने हमें मोबाइल नहीं दिया, जब तुम्हें हमें मोबाइल नहीं देना था तुमने हमें जन्म क्यों दिया? ऐसे बच्चे हैं कि नहीं? चलिए, ऐसे बच्चे हैं क्या जैसे मम्मी पापा कहते अरे बेटा हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो वो बच्चे कहते हैं तुम कौन सा बड़ा काम कर रही हो, सबके मम्मी पापा पाल लेते हैं, तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? ऐसे बच्चे हैं क्या यहाँ पर? नहीं है ना? यदि हो तो वो बच्चे आज सुन लें कि अपने मम्मी पापा को कभी ये बात बोलकर दुखी मत करना। यदि आपने ऐसा बोला है तो आज घर जाकर अपने मम्मी पापा से क्षमा मांग लेना और कहना कि आज के बाद हम सुख और शांति, आज हमने दोनों चीज पहचान ली है कि सुख अलग होता है और शांति अलग होती है। सुख तो पैसे से खरीदा जा सकता है मगर शांति तो शांत रहने से मिलती है, गुस्सा नहीं करने से मिलती है, दिखावा नहीं करने से मिलती है, लालच नहीं करने से मिलती है, किसी को नहीं सताने में जो मिलता है उसका नाम है शांति। तो सुख के साथ क्या चाहिए अब? तो स्कूल में आज के बाद सुख के साथ साथ शांति की भी पहचान कराई जाए। जितने हमारे टीचर हैं सुख के साथ शांति की भी चर्चा करें ताकि बच्चों को पता चले कि सुख इस ज्ञान से तो मिल जाएगा लेकिन शांति के लिए अभी आध्यात्मिक ज्ञान करना बाकी है। और उस आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा थोड़ा थोड़ा ध्यान करा करके कि आप ध्यान में बैठें, ओंकार की ध्वनि करवाएं, थोड़ा सा भगवान का ध्यान करवाएं, भगवान के विषय में बताएं,
और ये बताएं कि शांति मिलती है धर्म से और सुख मिलता है पैसे से। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है। बड़े बड़े पैसे वाले हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके पास में पैसा के साथ सुख तो था मगर शांति नहीं थी। इसलिए सुख के साथ ये बच्चे आगे जाके आत्महत्या ना करें, ये आगे जाकर के गलत काम ना करें, किसी को सताएं ना। इसीलिए सुख के साथ शांति का परिचय भी करवाएं इनको। बड़े बड़े कलेक्टर जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं वो भी आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में सुख तो है, बोलिए ना, शांति नहीं है। और शांति जहां होती है वहां कोई बच्चा आत्महत्या करने वाला, आज जितने बच्चे यहां बैठे हैं आज संकल्प लें कि अपने जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करेंगे, कभी छत से नहीं कूदेंगे, कभी फांसी नहीं लगाएंगे, कभी जहर नहीं खाएंगे। उठाइए हाथ, बच्चे हाथ उठाएं। अकलंक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हाथ उठाकर आज संकल्प लें कि कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। ठीक है, हाथ नीचे कर ले। चलिए इसके साथ एक और संकल्प लें कि अपने जीवन में कभी शराब नहीं पिएंगे, कभी गुटखा नहीं खाएंगे, कभी जो गलत चीजें होती हैं जिससे शरीर खराब होता है, परिवार खराब होता है, जीवन खराब होता है, ऐसा काम नहीं करेंगे। उठाइए हाथ बच्चे, व्यसन नहीं करेंगे। आज यहाँ संकल्प लें और त्याग करके जाएं कि कभी गुटखा, शराब, सिगरेट आदि नहीं पिएंगे। बहुत अच्छा, आज मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया। बसंत विहार वाले भले ही जबरदस्ती लाए मुझे, लेकिन आज यहाँ मेरा आना सार्थक हो गया कि यहाँ इतने अच्छे बच्चे रहते हैं। तो संस्कार, अच्छी आदतें, जो आप बच्चे बात नहीं करें, एक दूसरे को मना कर दें, जो आपके पड़ोस में बात कर रहा है। सुनिए, बचपन में जो संस्कार मिल जाते हैं वो बड़े होकर के नहीं छूटते हैं, इसलिए बचपन में अच्छे संस्कार ले लेने चाहिए। एक बच्चा था, छोटा था, उसकी माँ अच्छी नहीं थी। बच्चा स्कूल गया तो उसने एक बच्चे का पेन चुराया, घर आया। घर में वो सोच रहा था माँ डांटेगी, लेकिन माँ ने डांटा नहीं। अरे बता बता, बड़ा अच्छा पेन है, ला मुझे दे दे। उसने ले लिया। बच्चे ने दूसरे दिन दूसरे बच्चे का पेन चुरा लिया। उसकी माँ ने फिर भी नहीं डांटा उसको। धीरे धीरे वो मोहल्ले में चोरी करने लगा, क्योंकि आदत पड़ गई उसकी, वो मोहल्ले में चोरी करने लगा। अब उसके बाद एक वो बड़ा चोर बन गया। जब बड़ा चोर बन गया तो एक दिन वो पुलिस की पकड़ में आ गया। पुलिस ने उसके सारे चिट्ठे खोले, पता चले ये तो बहुत बड़ा चोर है। तो उसको जो है फांसी की सजा सुना दी। उससे पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा बताओ। बोले मुझे मेरी माँ से बात करनी है। माँ को बुलाया, बोले माँ इधर आओ। तो बोले तुम्हारे कान में कुछ कहना है। और माँ ने जब कान में उसके मुंह के पास कान लेके गई तो उस बच्चे ने उस चोर ने माँ का कान काट लिया। तो चिल्लाने लगी, गुस्सा करने लगी। बोले माँ, यदि तूने मुझे बचपन में मार दिया होता, जिस दिन मैंने पहला पेन चुराया था, तूने मुझे डांटा होता, तूने पेन वापस करने के लिए कहा होता, तो आज मैं बड़ा चोर नहीं बनता। और जब बड़ा चोर नहीं बनता तो आज मुझे फांसी की सजा नहीं होती। तो इसीलिए आपने जीवन में चोरी, बोलिए, नहीं करनी चाहिए। कितने बच्चे हाथ उठा सकते कि चोरी नहीं करेंगे? क्या बात है, क्या बात है, यहां तो सारे अकलंक बनेंगे। बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर लें। अच्छा, एक और, आजकल मोबाइल देख देख करके, मोबाइल में जो गंदी वीडियो होती है तो बच्चे मम्मी पापा से मोबाइल छुप कर ले लेते हैं और अकेले में जाके गंदी वीडियो देखते हैं। फिर उनका मन वैसे ही करने का करता है, फिर गंदे गंदे काम करने लगते हैं।
और उसके बाद में फिर जब उनकी आदत खराब पड़ जाती है, फिर वो गलत जगह जाने लगते हैं, फिर बड़ी बड़ी घटनाएं घटने लगती हैं, चाहे लड़कियां हों और चाहे लड़के हों। फिर इसके बाद बहुत बदनामी होती है, फिर मोबाइल में मैसेज निकलते हैं, फोटो निकलती है, और कई बार तो लड़कियां लड़के मर भी जाते हैं। तो आज आप लोग ऐसा नियम ले सकते हैं क्या कि मोबाइल में गंदी वीडियो नहीं देखेंगे? कितने बच्चे नियम ले सकते हैं कि मोबाइल में गंदी वीडियो नहीं देखेंगे? उठाइए हाथ अच्छे से। कुछ बच्चों ने हाथ नहीं उठाया, उनके कान में मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? हाँ, बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर लें। एक और बात बताऊं, एक और नियम दूंगी। एक दादी 12 साल की लड़की को लेकर मेरे पास आई, बोले माता जी ये बहुत डरती है। अब मैंने सोचा ये डरती क्यों है, कारण पता लगाया जाए। मैंने विचार किया, मैंने कहा आजकल बच्चे मोबाइल देखते और मोबाइल में भूत वाली मूवी देखते हैं, भूत वाले सीरियल देखते हैं, तो देख तो लेते हैं, लेकिन बाद में उनके अंदर इतना डर बैठ जाता है कि यदि उन्हें 1 नंबर 2 नंबर भी जाना हो तो कोई साथ में जाने वाला चाहिए। ऐसा होता कि नहीं होता? अरे बोलिए ना, होता है कि नहीं होता है? तो आज आप नियम लो कि भूत वाली मूवी नहीं देखेंगे। उठाइए हाथ, बच्चे उठाएंगे हाथ कि भूत वाली मूवी नहीं देखेंगे। उठाइए। पीछे वाली लड़कियां हाथ नहीं उठा रही हैं। आप चाहती हैं कि आपका जीवन खराब हो अच्छे से? कुछ लड़के भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पर्वत पर चढ़ने का, बच्चों के बढ़ने का, और अकलंक स्कूल में बच्चों के द्वारा अच्छे से पढ़ाई करने का आपको कहना बड़ा ही महत्व है। क्या बोलना है? हाँ, बाग में फूल का, वृक्ष में मूल का, और बच्चों के लिए स्कूल का। नहीं करने में आतंक का, कमल के खिलने में पंख का, और स्कूलों में कोटा में अकलंक का। पानी में खौलने का, बनिया में तौलने का, और आपके जोर से बोलने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और बच्चों के द्वारा भूत की और गंदी वीडियो नहीं देखने का। पेड़ में तने का, गर्मी में पने का, और बच्चों के द्वारा मम्मी पापा और टीचर की बात मानने का। पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और बच्चों के द्वारा अच्छे से पढ़ाई करने का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बड़ी शांति से प्रवचन सुनने का। बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, और कोटा में बसंत बिहार का। चलो स्वस्ति